Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Kaisar Israr and you are watching our YouTube channel Al Wajid Academy of Sciences. If you are new on our channel then please subscribe our channel and press the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture we will discuss about the consistency of the equations by the dimension analysis. तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 उसके अंदर हमने डिस्कस करनी है कि ये इक्वेशंस जो हैं ये कंसिस्टेंट हैं मींस के डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए हमने ये बताना होता है कि आया ये वाली इक्वेशन जो है इसकी लेफ़्ट और राइट साइड दोनों आपस में बराबर होंगी। अगर डायमेंशनली बराबर होंगी तो कंसिस्टेंसी को शो कर देगी, अदरवाइज़ ये इक्वेशन हमारी गलत हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं और उसके अलावा न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 जो है उसके अंदर भी कंसिस्टेंसी जो है उसको ही प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 7 को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमने ये प्रूव करना है कि आया ये इक्वेशन जो है क्या डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं। तो गौर से देखिएगा, सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड विच विल बिकम्स इक्वल्स टू वी एफ। अब ये वी एफ जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी को, लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का यूनिट हमें पहले से मालूम होता है, वेलोसिटी जो होती है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। जब मीटर पर सेकंड हमने वेलोसिटी का यूनिट लिखा, मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करने वाला हूँ इसको इसकी डायमेंशन के अंदर। तो मीटर है तो हमें पता है, लेंथ तो लास्ट टाइम मैंने आपको वैसे भी बता दिया था। हम सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यूज़ को कन्वर्ट करने जा रहे हैं इस सिनेरियो में। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम कैपिटल एम लगाते हैं किसकी जगह पे, मैस की जगह पे, यानी जहाँ पे आपके पास मैस होगा या किलोग्राम लिखा हुआ होगा। नंबर 2 हमें पता है कैपिटल एल यानी लेंथ के लिए जहाँ पे मीटर लिखा होगा वहाँ पे हम कैपिटल एल रिप्रेजेंट कर देंगे, और डायमेंशन के लिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसका यूज़ किया जाता है। और लास्ट एक आखिरी चीज़ जो रह गई हमारे पास वो होता है कैपिटल टी। कैपिटल टी जो है वो टाइम के लिए लिखा जाता है। इट मीन्स दैट कि जहाँ भी हमें सेकंड नज़र आ जाएगा तो वहाँ पे हम उसकी जगह पे कैपिटल टी डायमेंशन जो है वो पुट कर देंगे। अब यहाँ पे बज़ाहिर हमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। इट मीन्स दैट मुझे ये पता चला कि ये मीटर जो है ये तो लेंथ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैंने मीटर की जगह पे एल यानी ये वाली डायमेंशन जो है ये पुट कर दी। उसके अलावा मेरे पास है सेकंड, तो सेकंड जो है वो तो टाइम के लिए होता है, तो मैं टी लिख दूंगा, सेकंड का इन्वर्स है, इट मीन्स दैट ये टी इन्वर्स हो जाएगा और इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा या 1 जस्ट लिख देंगे। इसी तरह जैसे लेफ्ट हैंड साइड उठाई है, हम इसी तरह क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को उठा लेंगे। राइट हैंड साइड जो है वो बराबर आती है वी आई और उसके साथ साथ प्लस क्या है, ए टी। अब हमें क्या करना होगा, इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो, हमें सिर्फ यूनिट से गर्ज है। यूनिट इसका हमेशा हमेशा मीटर पर सेकंड के ही बराबर होता है। उसके बाद अगली चीज़ जो आती है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो मैंने एक्सेलरेशन की जगह पे उसका यूनिट जस्ट पुट कर दिया है मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि टाइम तो इन्वॉल्व है। तो टाइम का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सर मैं टाइम का यूनिट लिखने जा रहा हूँ, टाइम का यूनिट ऐसा ही होता है सेकंड, तो वो भी हमने यहाँ पे जस्ट पुट कर देना, विच विल बिकम्स इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड, यानी ये जो चल रहा है वो एज इट इज़ चलता रहेगा, प्लस अब क्या बनेगा, यहाँ पे मीटर एज इट इज़, यहाँ पे सेकंड की पावर है -2, यहाँ पे है +1। जब बेस मल्टीप्लिकेशन में एक जैसी हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं, -2 और इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो +1 होगी, तो -2 +1 आंसर आ जाएगा -1। ये भी मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 2 इंटू मीटर पर सेकंड। और जब हम इनको डायमेंशंस में कन्वर्ट करेंगे तो 2 वैसे भी कोई नंबर है बाहर रह जाएगा। उसके अलावा मीटर है तो मीटर की डायमेंशन एल होगी, सेकंड है तो सेकंड की डायमेंशन कैपिटल टी, और क्योंकि उसका इन्वर्स है लिहाजा यहाँ पे टी इन्वर्स आ जाएगा और इसको रखेंगे नंबर 2। तो आप देखने पर तो चौंक जाएंगे और आप कहेंगे कि सर ये तो बराबर नहीं है, हालांकि ये आपस में बराबर हैं। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जस्ट एल टी -1 है, राइट हैंड साइड में भी एल टी -1 है, लेकिन इससे पहले +1 और यहाँ पे 2 आया हुआ है, तो डायमेंशन का नंबर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। हमने जस्ट लेफ्ट और राइट की डायमेंशंस को देखना होता है। अगर ये डायमेंशंस आपस में बराबर हैं तो आपकी इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट होगी। अदरवाइज नंबर के साथ चाहे यहाँ पे 3/2 चाहे यहाँ पे 5/2 आ जाए, ऐसा करने से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने जस्ट इसकी डायमेंशन को देखना होता है। तो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों को देखने पर मुझे ये पता चला, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड
और मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन, सॉरी राइट हैंड डायमेंशन। तो नीचे मैं लिख दूंगा देयर फोर वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इज, हाँ जी क्या लिखेंगे, डायमेंशनली, डायमेंशनली और नीचे लिखेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट होगी। इसी तरह से आज का एक और न्यूमेरिकल हमारे पास है जो कि न्यूमेरिकल नंबर है 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 में हमने E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं आइंस्टाइन्स मैस एनर्जी इक्वेशन, इसको भी प्रूव करना है। कैसे करेंगे प्रूफ, गौर से सुनिएगा। यहाँ पे E जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले जैसे वहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चूज़ किया था, जस्ट इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कैपिटल E। अब कैपिटल E जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एनर्जी जो है उसका यूनिट होता है जूल। अब अगली बात है कि सर इसको तो कन्वर्ट करें, क्योंकि हमने तो बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करने के बाद ये 3 डायमेंशंस लिख सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं लिखेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, गौर से सुनिएगा। हमें पता है एनर्जी और वर्क इन दोनों के यूनिट सेम होते हैं। इट मीन्स दैट अगर वर्क की बात की जाए तो वर्क जो होता है उसका फार्मूला होता है एफ डी, यानी कि फोर्स होता है न्यूटन्स में और डिस्टेंस होता है मीटर्स में। वर्क का वैसे भी यूनिट जूल के बराबर है। तो मुझे ये बात समझ आ गई कि सर जूल की जगह पे मैं न्यूटन मीटर यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात कि हमने सर एसआई यूनिट्स को इस्तेमाल करना है और बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। अब ये बेस यूनिट्स, क्योंकि हम बेस क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, वो तो टोटल 7 इन नंबर्स हैं, तो उनमें से उठानी है। यानी लेंथ, मैस और टाइम 3 में कन्वर्ट कर दे किसी तरीके से, तो हम चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे, देखें हमने इससे पहला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने न्यूटन को तोड़ दिया था और तोड़ने के बाद क्या लिखा था कि हमें पता था न्यूटन जो है वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको ये बात मालूम नहीं है तो भाई आप लेक्चर नंबर 4 को अटेंड कर लें। लेक्चर नंबर 4 जैसे ही अटेंड करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। देखिएगा, तो मैं इसका मतलब ये है कि न्यूटन की जगह पे मैं ये सारी की सारी जो वैल्यू है उसको पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास जूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे का सारा आपने काम रफ में करना है, इसको नीट में नहीं करना। देखिएगा, जूल J इज इक्वल्स टू न्यूटन की जगह पे क्या आ जाएगा, न्यूटन की जगह पे आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जस्ट ये तो मैंने न्यूटन की जगह पे लिखा है, आगे मीटर जो है वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स दैट मेरा जो जूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम, मीटर को मीटर से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तब वो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो मुझे जूल की जगह पे ये सारी वैल्यू लिखनी होगी। इट मीन्स दैट ये बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इनको डायमेंशंस में कन्वर्ट करूँगा। देखिएगा, किलोग्राम मैस होता है तो कैपिटल M आ जाएगा, मीटर जो है वो लेंथ होती है तो L का स्क्वायर, और सेकंड जो है वो टाइम है तो T इनवर्स स्क्वायर। तो फर्स्ट हैंड डायमेंशन जो है वो मेरे पास आ चुकी है। राइट हैंड साइड को अब हम सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड जो है वो बहुत आसान है, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसमें क्या आया हुआ है, देखिएगा उसमें आया हुआ है M और उसके बाद है C स्क्वायर। तो M जो है वो मैस है तो मैस को कन्वर्ट कर देंगे उसके यूनिट में, तो वो तो किलोग्राम होगा। उसके बाद C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। अब क्योंकि मैंने बोल दिया स्पीड ऑफ लाइट है तो C स्पीड है, तो स्पीड जो है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और उसका क्या आ जाएगा, क्योंकि C का स्क्वायर है इट मीन्स दैट इसका भी होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो जो वैल्यूज़ बनती जाएंगी एज इट इज़ लिखते जाएंगे। सबसे पहले मीटर का स्क्वायर कर देंगे अलग से, और सेकंड इनवर्स और उसका स्क्वायर है तो ये सेकंड इनवर्स स्क्वायर बनेगा। तो ये तो बहुत आसान हो गया। किलोग्राम की डायमेंशन कैपिटल M हो जाएगी, उसके बाद मीटर है तो लेंथ आ जाएगी, उसके बाद सेकंड है तो ये आ जाएगा टाइम। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड डायमेंशन। और से देखिएगा, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों को देखने पर हमें अंदाज़ा हो चुका है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। इट मीन्स दैट मेरे पास ये निकला कि E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर जो है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंस लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज इक्वल्स टू राइट हैंड डायमेंशन, देयरफॉर नीचे लिख देंगे देयरफॉर E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, क्या लिखेंगे, इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। तो यहाँ तक आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 5 वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसके अलावा कुछ और चीज़ें होंगी जिनको डायमेंशनली हमने इक्वेशंस जो होंगी उनको प्रूव करना होगा, जिसमें हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5 और उसके अलावा एग्जांपल नंबर 6, जिनके अंदर हम डिफरेंट टर्म्स को लेकर के चलेंगे और आपको बताएंगे कि इसका फार्मूला जो है वो किस तरह से प्रूव किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।